नाज़रीन सौरा बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं। इमरान खान साहब ने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने तमाम तरह स्क्रिप्ट की कलाई खोलकर रख दी है कि आने वाले टाइम में उनके साथ होने वाला क्या है, कब उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और खान की क्या खबर है कि खान कितने अरसे के लिए जेल में जाएगा और फिर इमरान खान की गिरफ्तारी कब होने वाली है। इस हवाले से जो खान की मालूमात है वो उन्होंने आपके सामने रखी है, इंटरव्यू में रखी है, वो आपके सामने रखते हैं। साथ साथ पीपल्स पार्टी ने अपने तमाम तर कार्ड शो करवा दिए हैं, यानी पीपल्स पार्टी खुलकर सामने आ गई है। और जो मौलाना फजलुर रहमान साहब है और नून लीग है वो कोने में बैठे हुए एक दूसरे का सर खुजा रहे हैं कि हम क्या करें, ये खिचड़ी हमने बनाई थी लेकिन नजर नहीं आ रहा कि उस खिचड़ी में से कुछ थोड़ा बहुत भी वो खा सकेंगे, उनके लिए हालात बड़े मुश्किल हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट खबर यह है कि इमरान खान साहब ने बल्ला चला दिया है, खान ने पलट कर वार किया है और अपने करीबी साथी, बड़े करीबी दोस्त, बल्कि तहरीक इंसाफ के जब कभी कभी नारे लगते थे या फिर तराने बजते थे तो ये डांस करते थे, ठुमके लगाते थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ गद्दारी की, खान की पीठ में छुरा गोंफा, परवेज खटक साहब की बुनियादी रुकनीत खत्म कर दी है तहरीक इंसाफ ने, और इमरान खान ने उनकी सियासत के ऊपर कांटा लगा दिया है, उनका सियासी मुस्तकबिल तारीक कर दिया है, अंधेरा वहां पर छा गया है और परवेज खटक को उठाकर तहरीक इंसाफ से बाहर फेंक दिया गया है। यानी ऑफिशियली तहरीक इंसाफ ने उन्हें डिसऑन कर दिया है और अब वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। परवेज खटक साहब ने बड़ी ज्यादती की तहरीक इंसाफ के साथ, यानी पार्टी के साथ रहते हुए, पार्टी का हिस्सा होते हुए इन्होंने पार्टी के लोगों को फोन कॉल्स की 9 मई के बाद और फोन कॉल करके कहा कि बड़े बड़ों ने फैसला कर लिया है और फैसला हो चुका है, खान के ऊपर कांटा लग चुका है, लिहाजा आप सब मेरे साथ मिले, हम एक ग्रुप बनाते हैं, प्रेशर ग्रुप, और मैं पार्टी को टेक ओवर कर लूंगा और तहरीक इंसाफ का जो फेस होगा वो यानी खटक साहब होंगे, बाकी कोई नहीं होगा। तो ये खटक साहब की कोशिश थी जिसके बारे में तहरीक इंसाफ को पता भी चला और राजा रियाज साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, जो जाली तरीके से अपोजिशन लीडर बने हैं, उनका यह कहना है कि परवेज खटक साहब जब भी मैं कोई बिहाइंड द सीन या ऑफ द रिकॉर्ड इमरान खान के खिलाफ बातचीत करता था तो खटक साहब मुस्कुराते भी थे, एक महबूबा की तरह मुस्कुराते थे और फिर मुझे दिलासा देते हुए चले जाते थे और कहते थे आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक बातचीत कर रहे हैं, हमें यह बात इमरान खान के हवाले से करनी चाहिए और बड़ी खुलकर करनी चाहिए। तो अब बाकायदा से उन्हें सियासत का जो भाव था वो समझ आएगा। आ चुके तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का वो है, मार्क है, वो भी उनसे निशान छीन लिया गया है, तहरीक इंसाफ का वोट बैंक भी ज़ाहिर चला गया है। तो अब परवेज खटक साहब को समझ आएगी कि दूध और दही की प्राइस क्या है, कीमत क्या है, और उन्हें लेट्स सी कि अब उनके मामलात कैसे आगे चलते हैं। चूंकि जब ये इख्तिदार में थे तो इन्होंने अपनी पूरी फैमिली को अकोमोडेट किया था, यानी A to Z, अपने भाइयों को, अपने कजन्स को, यानी A to Z खटक फैमिली के ये तमाम तर लोग जो खटक साहब के करीब तरीन थे उन सबको इन्होंने इख्तिदार दिलवाया था और बड़ी मौजें इन सब ने मारी थी। आप अंदाजा लगाइए कुछ सियासी रवायात को और अखलाकियात का कि खैबर पख्तूनख्वा से ही हैं शहरियार अफरीदी साहब, अली मोहम्मद खान साहब, असद कैसर साहब, कासिम सूरी साहब, लेकिन सारे इंटेक्ट है, शदीद प्रेशर, पूरा दबाव और पूरा टिल लगाया गया, लेकिन ये लोग अपनी जगह पर मौजूद हैं। जबकि खटक साहब ना सिर्फ साइड लाइन हुए बल्कि उन्होंने कोशिश की कि पार्टी को तोड़ा जाए, मजीद कमजोर किया जाए, और आज खटक साहब बिल्कुल उन्हें फारिग कर दिया गया, साइड लाइन पर कर दिया गया है। लेट्स सी कि वो आगे अब क्या करते हैं, कि जो भी करेंगे उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी। अब इमरान खान साहब ने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया है, ये 10 से 12 मिनट का इंटरव्यू है और बड़ी अहम तरीन बातें इमरान खान साहब ने की हैं। इमरान खान ने कहा कि ये मुझे मंडे या ट्यूसडे को, यानी आने वाले मंडे या ट्यूसडे को मुझे गिरफ्तार करेंगे, हर सूरत गिरफ्तार करेंगे, मेरे पास ये मालूमात है, मुझ पर 180 केसेस एमए नहीं बने, जंगल का कानून है इस मुल्क में, ये मुझे अब गिरफ्तार करेंगे तो एक लंबे अरसे के लिए गिरफ्तार करेंगे। तो प्लान यही है कि खान को 180-200 केसेस हैं अंदर डाल देंगे और एक लंबे अरसे के लिए डाल देंगे और उसके बाद मामलात को चलाएंगे जी। स्क्रिप्ट सारा तैयार है, बाकी एक धांधली ज्यादा इंतखाबात होंगे और इंतखाबात में दिस वे दैट वे एक सियासी जमात को इख्तिदार दे देंगे, कुछ को बाकी सीटें यानी थोड़ा बहुत माल छिपानी उन्हें भी दे देंगे, फैसिलिटेट उन्हें भी कर देंगे। इंटरनेशनली भी आज नहीं तो कल दुनिया एक्सेप्ट कर ही लेगी इंतखाबात को और दिस इज हाउ सब चीजें हंकी डोरी ठीक ठाक, बड़ा मजा आएगा और मुल्की मामलात आगे चल जाएंगे। लेकिन ये एक चीज मिस कर रहे हैं और वो है अवाम जो असल में जो प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा गया है कि एन ऑर्डर इज एस्टेब्लिश्ड बाय द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, यानी रियासत अवाम की मंशा से, अवाम का एलिमेंट मिसिंग है, जिन्होंने गंदे अंडे उठाए हुए और जो इन सियासतदानों का चेहरा असल में देख चुके हैं। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ एक लॉबिंग की गई और जब मैं हुकूमत में था तो फिर मेरी हुकूमत में होते हुए अमेरिका के अंदर मेरे खिलाफ लॉबिंग की गई और कहा गया कि इमरान खान एंटी अमेरिका है, अमेरिका के खिलाफ है, और मुझे इस चीज के बारे में बाद में जाकर पता चला। फिर उन्होंने कुछ अफगान जहाद के ऊपर भी बातचीत की, लेकिन जो लार्जली उनकी खबर थी वो ये थी कि मुझे इस मंडे या ट्यूसडे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और हम देख रहे हैं कि खान साहब इसी वजह से बार बार यूट्यूब पर खिताब कर रहे हैं और बहुत अहम चीजें और अपनी जो खास तौर पर केसेस हैं उनके हवाले से बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को नामजद कर दिया कि ये हमारे वजीर आजम होंगे। पीपी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को यानी नामजद कर रही है कि 25 करोड़ आबादी और उसके वजीर आजम होंगे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। 30 से 35 साल इनकी उम्र है और इनके कैरियर में या फिर इनके क्रेडिट में सिर्फ एक चीज आती है
कि अंग्रेजी बोल लेते हैं, और दूसरी चीज आती है जी भुट्टो खानदान से, जरदारी खानदान से हैं, बाकी इनका कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं है। यानी पीपल्स पार्टी जो पाकिस्तान की सबसे पुरानी इस वक्त की पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपने एक वजीर आजम को चुन रही है, एक सरबरा को चुन रही है, और सरबरा बिलावल भुट्टो जरदारी, चुके ये शरीफ खानदान से हैं, अंग्रेजी बोल लेते हैं, सो दिस इज हाउ वो एक्सेप्टेबल होंगे, और वो भी पूरी दुनिया में अपनी सीवी, जिस तरह से आपने देखा बीइंग अ फॉरेन मिनिस्टर, पूरी दुनिया में देकर आ गए हैं। उसके बाद अहम तरीन बात यह है कि जो पीपल्स पार्टी ने कार्ड दिखा दिए, और पीपल्स पार्टी ने यह भी कहा है कि 8 अगस्त को असेंबली तहरीर कर दें, खत्म कर दें, और उसके बाद 90 दिनों में इंतखाबात करवाएं। यानी ये बड़ी खुलकर पीपल्स पार्टी ने बातचीत की है, और पीपल्स पार्टी अब असेंबलीज तहलील करने की और इलेक्शंस में जाने की बातचीत कर रही है, जबकि मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पहले वादा करेंगे सदर बनाएंगे, मुझे सदर बनाओ, बस जो भी मर्जी करो, ऊपर से उछलो या नीचे से उछलो, मुझे सदर बनाओ, मुझे सदारत दो, मैं उसके बगैर अब जी नहीं सकता, मुझे नींद नहीं आती, मुझे सदर बनाए। और वो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। नून लीग का मसला यह है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि जनाब नवाज शरीफ साहब को चौथी दफा वजीर आजम बनाए, शहबाज शाह साहब को एक और टेन्योर दें, चूंकि वो सबके बड़े प्यारे बच्चे हैं, डिग्गी में भी चले जाते हैं और बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, सबके बड़े लाडले भी हैं। और फिर तीसरी मरियम नवाज शरीफ साहबा, यानी वो एक नई उनकी लॉन्चिंग है, उनकी सीवी भी मौजूद है, तो वो बड़े कंफ्यूज हैं कि हम किसे नामजद करें, हम किसके हवाले से बातचीत करेंगे, हम भी वजीर आजम बनाएंगे, लेकिन पता नहीं किसे बनाएंगे। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।